भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही क्यों नक्सली इन्फॉर्मर समझ रहे हैं? ये किसान पुत्र नहीं है, ये जमींदार हैं, किसानों के बड़े जमींदार हैं। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नक्सलियों के साथ खड़े हैं? भिलाई वाले तो विधायक और बढ़ के बोले थे कि बीएसपी में नौकरी दे देंगे। कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से नक्सलियों को संरक्षित कर रही है, गुंडों को संरक्षित कर रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रही है, शराबखोरों को संरक्षित कर रही है। 2 घंटे से बैठे हैं इस कड़ी धूप में, जनता का आक्रोश है। जब ईडी की बात आती है, इनकम टैक्स की बात आती है, एनआईए की पूर्व में बात आती है, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि मोदी कांग्रेसी अपना खुद मार के नक्सलियों के ऊपर थोप दिए। राजनीति में कभी भी किसी की हत्याएं नहीं होती। हम सब आज यहाँ खड़े हैं, मतलब बलिदान दिया गया है इस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं का। क्यों आंदोलन पे बैठे हो? अच्छा विभाग कौन जगाता है? हम भाजपा की तरफ से हैं और भाजपा का कोई तो आंख दिखाएगा तब कैसे छोड़ेंगे? पांडे जी बहुत दिनों बाद सड़क पर बैठे हैं, कुछ होगा पार्टी में? जनता पार्टी थे हमारे पांडे जी रहेंगे, हमारा हमारे मकसद पांडे जी आपको तकलीफ आएंगे। ऐसी पहुंचाना। व्यथा भिलाई के लोगों ने पहले नहीं देखी है जो आज वो देख रहे हैं। लोग कह रहे थे कि जब पांडे जी सड़क पर बैठे हैं, सरकार बदली है, परिवर्तन आया है, तो इस बार तैयारी रहेगी अच्छी से? कि कुछ हमारे लोग डर तो रहे हैं, लेकिन इस बात से सोच के चल रहे हैं कि प्रेम प्रकाश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक निवेदन है, हर्ष से अर्श तक पहुंचा है। आज प्रदेश भर में भाजपा का चक्का जाम है 4 लेन पर। हम मौजूद हैं कुर्सी पार में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सबसे पहले संजय कपूर ने तस्वीरों में ये नजारा दिखाया कि किस तरह चक्का जाम यहाँ पर है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे इस चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके समर्थक और उनके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर तख्त लेकर खड़े हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, चक्का जाम के बारे में जानते हैं और इस चक्का जाम के अलावा कुछ बात करते हैं। चक्का जाम आज आप लोगों को सड़क पर बैठना मजबूर होना पड़ रहा है, क्या इसके मायने? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का बस्तर संभाग में जिस तरीके से AK-47 से घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ पूरे भाजपा सड़क पर है। और सड़क पर इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से नक्सलियों को संरक्षित कर रही है, गुंडों को संरक्षित कर रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रही है, शराबखोरों को संरक्षित कर रही है, उसके खिलाफ प्रत्येक कार्यकर्ता लामबंद हो चुका है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए आज सड़क की लड़ाई चालू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि सड़क पर पहले बैठ जाना चाहिए था, कांग्रेस भी कह रही है कि सड़क पर इनको पहले बैठ जाना था। चुनाव नजदीक है, 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वें साल पे है, इसलिए राजनीति कर रही है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया है, पर राजनीति का स्तर, लोकतंत्र में, राजनीति में कभी भी किसी की हत्याएं नहीं होती थी। और अगर हत्याएं हुई हैं तो आज मुख्यमंत्री ने जब चक्का जाम का आह्वान हुआ है, उसके बाद एनआईए जांच के लिए डीजीपी ने केंद्र सरकार को दिया। पर एक तरफ दोहरा चरित्र ये दिखता है, जब ईडी की बात आती है, इनकम टैक्स की बात आती है, एनआईए की पूर्व में बात आती है, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि मोदी की एजेंसियां हैं। पर आज जब प्रेशर पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का रहा, तो उनको एनआईए जांच कराना पड़ा। और जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमको रोड पर बैठना चाहिए, हम लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते रहे हैं, जनता को जागरूक करते रहे हैं। ये अभी शुरुआत हुई है, अभी बाकी है, ये अभी शुरुआत हुई है। कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा, सरकार में बैठे और यहाँ के विधायक को भी, ये अभी शुरुआत हुई है। रोड की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, हम लोग रोड से घर तक पहुंचेंगे। बार-बार चक्का जाम तो नहीं करोगे? नहीं, परेशान होते हैं। नहीं, बार नहीं करेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल लोगों को भी जागरूक करने के लिए चक्का जाम किया गया, परेशान करने के लिए नहीं किया गया। जी, जिस केनाल रोड में मतलब अभी जहाँ बैठे हैं, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भिलाई के लोग जो है थोड़ी राहत महसूस कर पा रहे हैं। जिनको रायपुर जाना है वो केनाल रोड के थ्रू होके जा रहे हैं, तो केनाल रोड कहीं ना कहीं बड़ी राहत दे रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैलाश रोड का निर्माण पूर्ण रूप से हुआ था, पर इसका जो
फीता काटने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। और कैनाल रोड जब ये बन रहा था तो यहीं के विधायक पहले महापौर हुआ करते थे, वो ये उनके कार्यकर्ता ये फैलाते थे कि यहाँ कैनाल रोड की वजह से डेंगू हो गया। ऐसी व्यथा भिलाई के लोगों ने पहले नहीं देखी है जो आज वो देख रहे हैं। कैनाल रोड हो गया, आपका स्वामी आत्मानंद हो गया, आपका श्री राम चौक का ग्राउंड हो गया, ये बस फीता काटने का काम कर रहे हैं और कोई काम इनके पास नहीं। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप तो रिसाली से और रिसाली में घर ही नहीं हो। ये चतुराई से हर बीजेपी का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है। हाँ। तो ठीक है। रिसाली वाले कौन क्या कर रहे हैं? ये जो रिसाली वाले भी अपनी जगह पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। अब जब पसीना बह रहा है एकदम, आप तो पूरा हो गया, तरबतर हो गए हो। तब इन्होंने 2 घंटे से बैठे हैं इस कड़ी धूप में, जनता का आक्रोश है इस सरकार के। गरम नहीं लग रहा है? गरम है, बिल्कुल है। और इस गर्मी में जनता का आक्रोश दिख रहा है कि ये जो सरकार जो नक्सलियों हमला करके AK-47 से जो संरक्षण में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का की हत्या कर रही है, उनके संरक्षण में उसका पूरा विरोध कर रहे हैं और हम यहाँ आक्रोश में बैठे हैं। और भी लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? दीपक पंचाल सर। क्यों बैठे हैं आज? नक्सलियों के द्वारा हत्या आज जो नारायणपुर में हम सब आज यहाँ खड़े हैं, मतलब बलिदान दिया गया है एक प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं का, घोषणा दी और उनका मार के नक्सली के ऊपर मतलब बजे तक एक तरफ से छोड़ दिए। नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। कांग्रेसी अपना खुद मार के नक्सलियों के ऊपर थोप दिए एक प्रकार से। हाँ, हम लोगों ने ये सही है क्या? ये सही बात है। अधिकारों का कैसे? प्रयोग करते हुए इस सरकार को जगाने का प्रयास किया है। ये आरोप है कि और सच है? जगाने का प्रयास किया है। अब आरोप भी ले सकते, सच भी हो सकता है। आरोप है, लेकिन आरोप है, आरोप है। 15 हाँ, साल साबित नहीं कर आज पाओगे। हमने किया। साबित आपका अब तो होएगा, 5 जनता मिनट साबित पूरा करेगी। हुआ। ये 2.5 साल तो दूसरे का लेके और भी लोग हैं, चल उनसे रहे बात हो। करते हैं, महिलाओं से भी डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। वो बेचारा अलग अलग कहाँ यही कुर्सी बार में रहते हो? बाबा दुख व्यक्त कर रहे हैं, यही रहते हो? वो बोल रहे हैं। क्यों बैठे हैं आज? वो मंत्री परिषद के वो बोल बैठे रहे हैं आंदोलन पर, कि ये विभाग की लापरवाही आंदोलन पर है। बैठे हैं। क्यों आंदोलन पे बैठे हो? अच्छा, विभाग कौन क्योंकि कौन हम- चलाता है? हम भाजपा की तरफ विभाग से अपने हैं आप चलता है। और भाजपा का कोई तो आंख दिखाएगा अब वो तब विभाग कैसे की लापरवाही छोड़ेंगे? है। क्योंकि खुल के कैसे बोल क्या हुआ है जो इसलिए बैठे हो तो आप? ये जो 2.5 साल जिसके हमारे भरोसे भाजपा चल के रहे हो, हाँ? ये हमारे धोखा देना, भाजपा के षड्यंत्र ऊपर करना इन लोग और धोखा एक करते दूसरे हैं को धोखा देना और उसको कत्ल करते हैं। राहुल हम कैसे गांधी छोड़ेंगे? और हम तो बैठेंगे PS ही। बाबा और भूपेश बघेल परेशानी नहीं हो रही लोगों एक को? दूसरे को धोखा परेशानी तो होगा जैसे ही, भूपेश बघेल मारते, हमको तो परेशानी होगा, PS कैसे सिंह ने नहीं मारते। होगा? जनता को परेशानी नहीं हो ये रही? भरोसे पे रह पूरे गए जनता को परेशानी है, तभी तो और जनता वो बैठी वहाँ हुई से है। निपटा दिए। अगर परेशानी नहीं रहता अब तो बेचारे पूरे घूम जनता रहे हैं, कैसे बैठती है? बोल रहे हैं कि हाँ, अगला चुनाव देखूंगा। क्यों भाई, कितने घंटे से बैठे हो जमीन पे? गरम लग रहा होगा? षड्यंत्र करना भारतीय हम जनता लोग पार्टी बैठे हैं को 2 बजे सदैव पे विचार- 2 बजे से विश्वास लेके 4 करती है, बजे तक ले। न 2 बजे ऐसे से बैठे हो? षड्यंत्र 4 बजने वाले हैं। डरती है, न झुकती अरे है। भारतीय जनता हम पार्टी का अपने कार्यकर्ता अधिकारों के है। लिए और अपने आज इतना कर्तव्यों ये के कत्ल पालन हो के रहा है, लिए महिला के ऊपर जिस रेप तरीके लग रहा से है, जो वो के संविधान लिए में हम मिले लोग एक अधिकार अपना है, काम उसके बैठे हुए अंतर्गत पांडे जी बहुत दिनों बाद सड़क पर बैठे हैं। पांडे जी बहुत दिनों बाद सड़क पर बैठे हैं। हाँ, कुछ होगा, कुछ होगा पार्टी का? निर्माण करना, हाँ, बिल्कुल जनजागरण के क्या द्वारा होगा? उस आपके जनजागरण बदलाव होगा। के कार्यक्रम हाँ, की पक्का दृष्टि बदलाव से कर देंगे आज ये हम इन चक्का लोग, जाम आंदोलन छोड़ेंगे है। नहीं। इस आंदोलन काहे के कि ये तहत सरकार से हम परेशान जितने हो भी चुके लोगों हो, को पब्लिक सब परेशानियां हुई परेशान हो होगी, गए हैं, पब्लिक उसके भी प्रति सही से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थे हमारे पांडे जी रहेंगे, हमारा और हमारे मकसद पांडे जी आपको तकलीफ आएंगे। पहुंचाना नहीं, क्या जोश है आपका? तो सोई हुई सरकार को रमन सरकार जगाना है, आएंगे। चेताना है और बताना हम आगे है बात करेंगे कि पूर्व हम मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे से, डरने क्योंकि आज वाले काफी दिनों नहीं बाद हैं। सड़क पर बैठे हैं और और सड़क पर इसके साथ लड़ाई ही आगे जारी रहेगी कि नहीं वो मैं हम बताते सारे रहेंगे। कार्यकर्ताओं से आंदोलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी, पार्षदगण एवं सभी उपस्थित कार्यकर्ताएं, माताएं, बहनें, आज यह हम सब के लिए दुख और आक्रोश दोनों का समय है। आज इस तपती धूप में हम सब यहाँ पर चौराहे में सड़क पर कोई शौक से नहीं बैठे हैं। पिछले 4-4.25 साल से लोकतंत्र में जो हम इस बात का हमें भरोसा है
कि जिसे भी जनादेश मिलता है उसका कार्य है कि वह जनता का कार्य करे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें यदि गलत दिशा में कार्य करती है तो समय समय पर हमें उन्हें सदन से लेकर के सड़क तक और आम से लेकर के खास तक उन्हें सचेत करने का जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकारों का हम उपयोग करते हैं और ये हमने किया है पिछले 4.25 साल। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है हम देख रहे हैं कि सामने जो तस्वीरें हैं हमारे स्वर्गीय रामधर पूर्व सरपंच है, ये चिटामेटा बारासूर जो घोर आदिवासी जो जंगल क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां भी ये कार्य करते, इनकी हत्या होती है, पुलिस सरकार कुछ नहीं करती, बोले नक्सलियों ने इन्फॉर्मर समझ के इनकी हत्या कर दी। ठीक उसके 10 दिन बाद 5/2 को स्वर्गीय नीलकंठ कंकेम जो अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे उत्तर बीजापुर में, उनकी हत्या होती और उसके 5 दिन बाद ही सागर साहू जी की हत्या जो नारायणपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं उनकी की जाती है। और सब में एक ही बयान है कि नक्सलियों द्वारा उन्हें इन्फॉर्मर समझ करके हत्या की गई। मेरा सरकार से पूछना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही क्यों नक्सली इन्फॉर्मर समझ रहे हैं? अगर उनकी बात सही है तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नक्सलियों के साथ खड़े हैं और नक्सलियों के नक्सलवाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और उनको कांग्रेस की सरकार संरक्षण दे रही है? लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इन चारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस भूपेश सरकार के द्वारा संरक्षित नक्सलियों द्वारा कथित रूप से हत्या की गई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण। आज से 4.25 साल पहले आप याद कीजिए, भूपेश बघेल की सरकार बनने के पहले कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ग से क्या क्या वायदे किए थे। नौजवानों को कहा था कि 2500 रुपया भत्ता देंगे, अनियमित कर्मचारियों को कहा था कि हम नियमित कर देंगे, 1.5 लाख नौकरियां देंगे। भिलाई वाले तो विधायक और बढ़ के बोले थे कि बीएसपी में नौकरी दे देंगे। गरीब महिलाओं को विधवा पेंशन 500 से बढ़ा करके 1000 कर देंगे और जो 75 साल वाले हैं उनको 1500 कर देंगे। कई बेचारे 75 साल की उम्र में तो 1 साल पहले थे, वो तब से अब तक उम्मीद में है कि कभी तो सरकार सूद आएगी। 77 हो गए, 78 हो गए, लेकिन उनको पेंशन नहीं बढ़ा। हर तरफ लूट। किसानों की बात करते हैं, किसानों की ये सरकार बोलते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं। ये किसान पुत्र नहीं है, ये जमींदार हैं, किसानों के बड़े जमींदार हैं। और इसलिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है किसानों के लिए, यहाँ बहुत से लोग किसान परिवार से सब हैं यहाँ, वो समझ लें पिछले 4 सालों में हर साल 30 से 40% जमीन का रेट इन्होंने कम कर दिया। अब ये जमीन का रेट कम हुआ तो किसको फायदा हुआ? जो 2 नंबर का पैसा कमा करके गांव में जाकर के किसानों की जमीन अपने 2 नंबर से खरीद लिया, उसको 30 से 40% सरकारी रेट में कमी हुई। लेकिन किसान का कितना नुकसान हुआ?
जो जमीन 100 रुपये में थी सरकार की, हर साल अगर 10-10% बढ़ता था तो वो जाकर के 4 साल में 40% बढ़ता, और 40% इनने कम किया था, 80% हुआ। सरकार जब भी कोई भी काम करती है, कोई फैक्ट्री लगता है, कोई अनुसंधान केंद्र, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी कोई भी चीज खरीदी जाती है तो किसानों के जमीन का अधिग्रहण होता है, और जो अधिग्रहण की शर्त है कि सरकारी रेट का 4 गुना दिया जाएगा। तो सरकारी रेट का 4 गुना मतलब कितना हो गया? 4 चौके 80 चौके 320, तो 320% इन्होंने कम कर दिया 400% में, मतलब वास्तविक दाम में भी 20% कम मिल रहा है। सरकार कहती है कि हम 4 गुना देना है, लेकिन 40% रेट कम करने के कारण 4 सालों में जो 10-10% बढ़ता था और 40% ये 80% रेट जो कम हुआ, 80 चौके 320, मतलब सीधे सीधे सरकार जो 4 गुना देना चाह रही थी वह 0.8% जो है मात्र जो है उसको दे रही है, 1 रुपये में 80 पैसे दे रही है। ये लूट इनडायरेक्ट तरीके से किसानों की जमीन सस्ते में लेके, और वहां पर व्यापारी जो 2 नंबर का धंधा करते हैं उनको आगे बढ़ाना। छात्र आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके निकल गए आरक्षण के मुद्दे पे, जब सबको मालूम है कि 58% जो है हाई कोर्ट में नहीं चला तो 76% कैसे चलेगा। लेकिन अपनी जिद लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो रहा था, आज सड़क पर बैठे थे और आज चक्का जाम का आंदोलन चला। पांडे जी, काफी दिनों बाद सड़क पर बैठे हो, कुछ मायने हैं? इस साल 2023 से चुनाव भी है। प्रेम प्रकाश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक निवेदन है, हर्ष से अर्श तक पहुंचा है, कि सड़क पर इसलिए अगर हर्ष की राजनीति हम लोग जानते हैं और सड़क की राजनीति करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। कृपया हम करके सड़क से संसद तक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सड़क से विधानसभा तक निश्चित स्थान पर लोक हित में अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए मिले हुए अधिकारों का उपयोग लगातार करते आए, करते रहेंगे। लोग कह रहे थे कि जब जब पांडे जी सड़क पर बैठे हैं, सरकार बदली है, परिवर्तन आया है, तो इस बार तैयारी रहेगी अच्छी से? परिवर्तन तो निश्चित है। बाकी लोकल मुद्दों को लेकर पार्टी क्या करने वाली है? बहुत सारा है, कर ही रहे हैं। लोकल मुद्दे बार बार हम लोग उठाते भी रहे हैं। बिल्कुल, अभी बहुत सारे हैं, पानी, बिजली बिल, जामवाल जी चार्ज करके गए हैं, मायने मतलब ये माना जाए कि आने वाले समय में लगातार प्रदर्शन, लगातार एक्टिविटी होंगी? नहीं, आवश्यकता अनुसार हमेशा पार्टी कार्य करती आई है और करती रहेगी। ये थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, आज सड़क पर बैठकर 2 घंटे तक चक्का जाम को नेतृत्व किए हैं, और उनका कहना है कि आगे लगातार इस तरह के एक्टिविटी, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लोगों के मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी बैठी रहेगी। धन्यवाद। चक्का जाम हुआ, भाजपाई 2 घंटे तक सड़क पर बैठे, इसके मायने क्या है? क्या ये माना जाए कि इस साल बदल जाएगी सरकार? सरकार बदलना तो तय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कितना भयभीत है सरकार, कि चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनको चुन चुन के नक्सलियों की साठगांठ से, नक्सलियों से हत्या करा रहे हैं। और डर और भय का ये वातावरण है कि कुछ हमारे लोग डर तो रहे हैं, लेकिन इस बात से सोच के चल रहे हैं कि आने वाला कल, आने वाला समय, क्योंकि थोड़ी देर के लिए परेशानियाँ तो ज़रूर है, लेकिन परेशानियों से जुड़ने और झुकने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। वो निरंतर लड़ता आया है और लड़ रहा है, और आज हमने चक्का जाम करके प्रदेश सरकार को महसूस कराया है कि अभी तो ये चक्का जाम हमने किया है, आगे अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो और बड़ा उग्र आंदोलन होगा। प्रदेश स्तर के मुद्दे हो गए, लोकल मुद्दों को लेकर आप क्या करोगे? क्योंकि आप उप नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हो, तो आने वाले दिनों में क्या माना जाए? आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि नगर निगम के अंदर में कर्मचारी की बात कह लो, चाहे पार्षदों की बात कह लो, चाहे सफाई कर्मचारी, किसी को पैसा और वेतन नहीं मिल पा रहा है। बेचारे त्रस्त है, परेशान है, और यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर से सफाई कर्मचारी आते हैं और उसके बाद भी उनको 3-3 महीने का पेमेंट नहीं दिया जाता है। इसको लेके एक बार हमने बताया है आयुक्त को, अब इस पर कार्रवाई करना ही नहीं है, बल्कि बड़े आंदोलन की एक रूपरेखा
भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय की जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि इनके हक अधिकार के लिए हम हर तरह का संघर्ष करेंगे। नेतृत्व तो आपका होगा कि नेता प्रतिपक्ष का होगा? नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का होगा और हम सब उसमें रहेंगे, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, पार्टी के हम लोग सेवक और बोलना चाहिए कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। शहर वासियों से मेरा विमन अपील है, और भिलाई दुर्ग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ वासियों से, कि बाबा की बारात का 15 वर्ष है। केरल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी के अखाड़ा, पंजाब का भांगड़ा और छत्तीसगढ़ कल्चर की 151 झांकियाँ, मतलब 5000 से ज़्यादा राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस रहेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि मनमोहन दृश्य के साथ भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती दिखेंगे, भोले बाबा शिव तांडव करते हुए दिखेंगे, एक अद्भुत नज़ारा रहेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बाबा की बारात है, महादेव, देव के देव आ रहे हैं धरती पे, तो आप सब आएँ, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है। तो महादेव आ रहे हैं, तो आप सब आए, बारात का आनंद ले, भंडारे का आनंद ले और झूमे नाचे। हर हर महादेव।